कृष्ण शास्त्री ने बागेश्वर धाम सरकार ने एक इंटरव्यू में कहा कि हम धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं और इससे भटकाव हो रहा है। हम जातियों के नाम पर लड़ रहे हैं जो देश को रसातल में धकेल रहा है। तो क्यों ना इसका समाधान खोजा जाए। हम अपनी ऊर्जा जाति, धर्म और क्षेत्रवाद के झगड़ों से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना शुरू करें। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि यही हमारी पदयात्रा का उद्देश्य है। लड़ रहे हैं इससे भी तो डाइवर्जन हो रहा है। संस्कृतियों के नाम पर लड़ रहे हैं, इससे भी तो देश की एनर्जी दूसरी तरफ जा रही है। जातियों के नाम पर लड़ रहे हैं, इससे भी तो देश गर्त में जा रहा है। तो क्यों ना एक सॉल्यूशन निकाल दिया जाए, एक उपाय कर दिया जाए कि अब आप अपनी ऊर्जा को जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्रवाद, भाषावाद की लड़ाई से ऊपर उठ करके राष्ट्रवाद के लिए जिएं। यही हमारी पदयात्रा का मोटिव है। मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ इंदौर और ग्वालियर से एक बड़ी खबर, जहां पर लोकायुक्त की टीम ने छापे की कार्रवाई की। और छापे की यह कार्रवाई आबकारी विभाग से 1 महीना पहले रिटायर हुए धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के ठिकानों पर हुई। दरअसल भदौरिया के ग्वालियर में विवेक नगर के कांति कुंज मकान पर जहां टीम जांच कर रही है, तो वहीं इंदौर के पलासिया में स्थित एक फ्लैट पर भी टीम ने छानबीन की। आपको बता दें कि इंदौर में छापेमारी के दौरान अभी तक फ्लैट से 1 करोड़ रुपए से अधिक का कैश मिल चुका है। 4 किलो सोना चांदी भी मिला है और कई महंगी गाड़ियां हैं यहां खड़ी हुई। परफ्यूम, रिवॉल्वर, बेटे की फिल्म में निवेश की बात, यह सभी खुलासा हुआ। और आपको बता दें कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के 8 ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें इंदौर की 7 जगहों पर और ग्वालियर के 1 ठिकाने पर दबिश जारी है। और इस बीच डिटेल्स के साथ साथ एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नोटों की गड्डी, सोना चांदी, सब कुछ यहां पर मिला है। देखिए, बैग में कैश है और टेबल पर रखा हुआ कैश आप देखिए, और बंडल पे बंडल लगे हुए हैं। हालांकि करोड़ के आसपास का कैश है ये, और 1 करोड़ में पहले 75 लाख पकड़ा गया और बाद में 25 लाख और फिर उसके बाद 5 लाख और, तो 1 करोड़ 5 लाख से ऊपर यह आंकड़ा जा चुका है। और ये तो सिर्फ एक जगह की बरामदगी की हम खबर आपको दिखा रहे हैं, इंदौर से। इसके अलावा ग्वालियर में और इंदौर में भी कई और जगह पर छापेमारी चल रही है। ये भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा का परिणाम कहा जा सकता है। हालांकि जांच चल रही है अभी, जब तक दोषी सिद्ध नहीं होंगे, आरोपी कहे जाएंगे। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे तथ्य हैं। इतनी सारी गाड़ियां, महंगी महंगी बाइक्स नीचे खड़ी हुई, अगर एक बाइक की भी अनुमानित कीमत लगाई जाए तो 8 से 10 लाख रुपए के ऊपर की वो बाइक है। और जिस व्यक्ति के घर पर बाइक 8-10 लाख रुपए की होगी, उसकी कार कितनी महंगी होगी आप सोचिए। ये देखिए, एक और महंगी कार की दुकान यहाँ पर खोली हुई है इन्होंने। ये देखिए, बाइक्स सब मॉडिफाइड बाइक्स हैं और ये महंगी महंगी बाइक्स हैं। और ये बाइक्स इतनी महंगी हैं कि इसका अगर एक टायर बेच दें तो एक आम नागरिक एक नई बाइक खरीद ले दिवाली धनतेरस पर। और ये जो तस्वीरें कमरे के अंदर की सामने आई हैं, ये तो वाकई हैरान कर देने वाली तस्वीर है। आबकारी विभाग का एक अधिकारी जिसके जीवन में इतना ही धन होना चाहिए कि वो शायद एक मकान अपने बच्चों के लिए खरीद सके, वो भी रिटायरमेंट के बाद। ये महोदय 1 महीने पहले रिटायर हुए हैं और इनके पास से करोड़ों का कैश मिला, सोने चांदी के जेवर, गाड़ियां, बाइक्स, बॉबर बाइक्स इन्होंने ली हुई है। एक बाइक इंसान लेता है तो वो मैक्सिमम लोगों को उस पर बैठाने की कोशिश करता है, लेकिन ये बॉबर बाइक्स ऐसी होती हैं जिस पर सिर्फ एक व्यक्ति बैठ सकता है। जो बहुत शौकीन लोग होते हैं वो इस तरह की बाइक्स खरीदते हैं, या फिर जिनके पास ऐसे भ्रष्टाचार की जादू की कोई छड़ी हो तो वे खरीद पाते हैं। काली कमाई के और कितने कुबेर हैं मध्य प्रदेश में, देखने का विषय होगा। मध्य प्रदेश से एक भ्रष्टाचारी निकलता है और दुनिया में नाम करता है मध्य प्रदेश का, और ये एक और काली कमाई का कुबेर मध्य प्रदेश से सामने आया। इससे पहले हमने एक आरक्षक को देखा था जिसके घर से करोड़ों का कैश मिला, अरबों का हिसाब किताब मिला, और ये एक और मध्य प्रदेश का भ्रष्टाचार अधिकारी मौजूद है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है और अब तक उनके घर के सर्चिंग के दौरान 1 करोड़ 5 लाख रुपए नगद मिल चुका है। लगभग 1.5 किलो वजनी गोल्ड बार का वजन 1.5 किलो, और सोने और चांदी के जो आभूषण है उसका वजन लगभग 4 किलो बताया जा रहा है। नगद कितना? 1 करोड़ 5 लाख रुपए। हर 15 से 20 मिनट में ये फिगर भी बदल रहा है।
हालांकि शाम होते होते तक ये फिगर और भी बड़ा हो सकता है, लेकिन अब तक उनके घर से 1,05,00,000 रुपए नकद मिल चुका है। और एक साथ आठ ठिकानों पर एक साथ लोकायुक्त ने ये रेड मारी थी, इंदौर के 7 और ग्वालियर के 1, यानी ये 8 ठिकानों पर। इंदौर उज्जैन की लोकायुक्त की टीम शामिल है और ग्वालियर में इंदौर लोकायुक्त की इनपुट पर ग्वालियर लोकायुक्त ने रेड मारी थी। तस्वीर आपको दिखाते हैं इंदौर के कैलाश कुंज सोसाइटी के, इसी फ्लैट नंबर 201 में धर्मेंद्र भदौरिया रहते थे। ये तस्वीर दिखा रहे इस वक्त ऊपर की। अब रसूख के दम पर धर्मेंद्र भदौरिया ने इनलीगल कंस्ट्रक्शन भी करा रखा था। ये तस्वीर आप देखेंगे तो सोसाइटी के बाहर का हिस्सा है, पार्किंग के ठीक ऊपर आपको ये इनलीगल कंस्ट्रक्शन में नजर आ गया, क्योंकि साहब को बालकनी पसंद थी, तो इसलिए साहब ने बालकनी में ही इनलीगल कंस्ट्रक्शन करा लिया। अवैध निर्माण है। अवैध निर्माण की तस्वीर दिखा देते हैं। आप तस्वीर दिखाते हैं आपको उनके लग्जरी लाइफ स्टाइल की। पहली गाड़ी ये आपको उनके सोसाइटी के नीचे खड़ी नजर आएगी। कुछ और भी गाड़ियों की तस्वीर दिखाते हैं तो भ्रष्टाचारी जो पूर्व जिला आबकारी अधिकारी, रिटायर्ड जिला आबकारी अधिकारी जो हैं धर्मेंद्र भदौरिया, वो बेनामी संपत्ति के मालिक हैं लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए के। ये प्रारंभिक जांच में बात सामने आई है। हालांकि उनकी सेवा के दौरान, जब उनका ड्यूटी का जो वक्त था, जो उनका सेवा का जो समय था, उसमें लगभग उनकी जो सरकारी आय है वो लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास की है, लेकिन अब तक 8 से 10 करोड़ रुपए का लेखा जोखा मिल चुका है। अब लग्जरी लाइफस्टाइल की बात करें तो एक गाड़ी दिखाई, अब दूसरी तरफ आपको एक महंगी स्पोर्ट्स बाइक भी दिखाएंगे। इधर आपको ये बाइक नज़र आ रही है जिसका नंबर है 0043। तो एक ब्लैक कलर की आपको फॉर्चूनर गाड़ी भी दिखाते हैं। तो ये धर्मेंद्र भदौरिया की फॉर्चूनर है ब्लैक कलर की, फ्लैट नंबर 201, और यहाँ ठीक सामने अगर आप देखेंगे कैलाश कुंज अपार्टमेंट में उनका नाम भी लिखा हुआ धर्मेंद्र सिंह भदौरिया। ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको ब्लैक कलर की फॉर्चूनर की, और इसका भी नंबर अगर आप देखेंगे 0043। साहब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का जो प्लेट है, नंबर प्लेट के ठीक नीचे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का जो सरकारी प्लेट है वो भी आपको नज़र आएगी। तो दूसरी तरफ गाड़ी के ऊपर आपको बाकायदा होटल लगा हुआ नज़र आ रहा है। एक तस्वीर आपको और दिखा देते हैं, ठीक इसके पास में 2 आपको मॉडिफाइड स्पोर्ट्स बाइक भी तस्वीरों में नज़र आ रही है। तो घर के नीचे 3 अलग अलग जो स्पोर्ट्स बाइक हैं वो हमें मिली यहाँ पर, और 3 यहाँ पर गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, यानी 3 4 व्हीलर और 3 2 व्हीलर कैलाश कुंज सोसाइटी के ठीक नीचे खड़ी मिली। और ठीक इसके पास में, जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ, इसके पास में दिल पसंद ग्रैंड सोसाइटी है, हाईराइज सोसाइटी है, और वहाँ पर उन्होंने अपनी सबसे महंगी वॉल्वो गाड़ी को खड़ा कर रखा है। यानी वहाँ की पार्किंग में वॉल्वो गाड़ी खड़ी है जिसकी कीमत लगभग 70 लाख रुपए के आसपास है। तो महंगे परफ्यूम, महंगी घड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ, रिवॉल्वर, पिस्टल, इन सभी के शौकीन हैं धर्मेंद्र सिंह भदौरिया। 31 अगस्त को अलीराजपुर से रिटायर हुए थे। गोपनीय शिकायत लोकायुक्त पुलिस को मिली थी, उसके बाद आज एक बड़ी रेड चल रही है, लेकिन शुरुआती जांच में ये बात सामने आ रही है कि बेनामी 8 से 10 करोड़ रुपए की संपत्ति है। लगभग 7 से 8 बैंक खाते, 2-3 बैंक खाते के लॉकर, ये सब कुछ उनके घर से मिला है। जांच जारी है और आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये जांच चल रही है, लेकिन भ्रष्टाचार कितना उन्होंने किया इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट डल्ला साथ में तेज गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर।